और शुरुआत बड़ी खबर से। रांची से बड़ी खबर है। पीएलएफआई के 5 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। पीएलएफआई के नाम पर कई जगहों पर रंगदारी मांगी गई थी। दिनेश गोप के नाम से रंगदारी मांगी गई थी। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार बरामद किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने इन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। एक कार्बाइन, पिस्टल, 3 देसी कट्टा बरामद हुआ है। वहीं रांची में पीएलएफआई के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद उग्रवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आईएमए के सचिव डॉक्टर शंभू प्रसाद से पीएलएफआई के नाम पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और 24 घंटे के भीतर नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। डॉक्टर की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़कागांव कोयला खनन से जुड़े विस्थापितों के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वहां के लोग की कुछ मांगे हैं जो शिफ्टिंग और मुआवजे से जुड़ी है, उस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कुछ मांगों पर एनटीपीसी ने सहमति दी है, लेकिन बहुत सारे विषयों पर विचार होने बाकी है। कुछ बातें उभर के आई हैं जो उनके जमीन के मुआवजे की बढ़ाने की बात, एनयूटी से संबंधित बात और घर को शिफ्ट करने की बात और इस विषय पर एनटीपीसी ने सहमति बनाई है। अभी जमीन के मुआवजे पर और घर शिफ्टिंग के मामले पर उन्होंने एक अपनी सहमति दी है, लेकिन इसमें बहुत सारे अभी कई विषयों पर विचार होने हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बारीडीह स्थित सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने नए सत्र की पढ़ाई बाधित होने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। रघुवर दास ने कहा कि सरकार कॉलेजों को एमसीआई के तहत तैयार करने में विफल रही, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। 2 साल के अंदर टाइम बाउंड के तहत दुमका, पलामू और हजारीबाग 3 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। 2 साल के अंदर सारे पोस्ट हमने क्रिएट करके सारे पोस्ट भी भर गए हैं, लेकिन जो प्रक्रिया एमसीआई या शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को राज्य सरकार ठीक ढंग से पहल नहीं करने के कारण दुमका, हजारीबाग और पलामू में भी जो 100 बच्चे एमबीबीएस के एडमिशन होनी चाहिए उसको भी रोक दिया। अरब सागर में मालदीव कोस्ट के पास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के चलते आज राजधानी रांची सहित राज्य के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में बादल छाने के साथ और तेज हवा चल रही है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अभी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि गुमला में आज ही रुक रुक कर हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे गुमला में तापमान कम हो गया। उसी से जुड़ा हुआ एक ट्रफ है जो कोमोरिन कोस्ट तक जा रहा है। इसके प्रभाव में जो क्लाउड बैंड है वो झारखंड तक भी आया, जिसके कारण झारखंड में क्लाउडी स्काई देखने को मिला। कल परसों में भी पार्टली क्लाउडी ही स्काई रहेगा, झारखंड में देखने को मिलेगा। और परसों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि थोड़ा सा विंड कन्वर्जेंस होने के चांसेस है। और अब बात आस्था के महापर्व छठ की। छठ महापर्व पर एक बार फिर पारिवारिक एकजुटता नजर आ रही है। आमतौर पर साल भर नजर आने वाले एकल परिवार में भी आज संयुक्त परिवार की हंसी ठिठोली गूंज रही है। कोरोना के संक्रमण काल में भी दूसरे महानगरों से परिवार छठ महापर्व पर अपने घर लौटे हैं। छठ व्रतियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। शुद्धता, स्वच्छता और परंपरा का ही शायद दूसरा नाम महापर्व छठ है। शायद छठ ही एक ऐसा त्योहार है जब एकल परिवार संयुक्त परिवार बन जाता है। हम इस समय खड़े हैं रांची के पंचशील नगर में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह परिवार में 4 लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन जैसे ही छठ का त्योहार आया है पूरी एक मंडली यहाँ जमा हो गई है। हम बात करेंगे, आप लोग परिवार में
कितने लोग रहते हैं और आज कितने लोग हैं? हम लोग परिवार में ऐसे तो एकल ही परिवार है, लेकिन अभी संयुक्त परिवार में सब कोई छठ पूजा में सब कोई आए हैं एक जगह, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है। एक घर में 4 भाइयों का जुटान हुआ है, कहाँ से आई आप? मैं तो यहीं रांची से ही हूँ, बट मेरे घर में बहुत सारे लोग, मेरी ननद, देवरानी, जिठानी, सभी लोग छठ पे इकट्ठे हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग इस दिन का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करते हैं। मैं हैदराबाद से आई हूँ। हम लोग इसे परिवार से का इंतज़ार आज के दिन का करते रहते हैं कि एक साथ जुट होकर हम लोग पूजा पाठ करें। बहुत अच्छा लगता है एक साथ जुट के पूजा पाठ करना। मैं बेंगलोर से आई हूँ। इस छठ महापर्व का बरसों से हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। हर साल की भांति मैं इस वर्ष भी आई हूँ यहाँ छठ महापर्व को मनाने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस से तो इतना परेशान हो गए, बहुत दिन के बाद ऐसा फैमिली गैदरिंग हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है, गीत संगीत सब हो रहा है, मस्ती मजाक, बहुत अच्छा लग रहा है। छठ पर्व को हम लोग सालों साल वेट करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, साथ में सबकी फैमिली जुटता है, मजाक हंसी मजाक होता ही है, तो ऑब्वियसली हम लोग सब भी तो तैयारी करते हैं इसके लिए। मैं पटना से आया हूँ। मेरा यहाँ परिवार रहता है। छठ के ओकेजन पर इन सारी पर्व त्यौहार का एक अच्छा माहौल रहता है। सारे परिवार मेरे यहाँ बाहर से आए हुए हैं। छठ मैया की महिमा यही है कि पूजा भी एक समय के साथ परिवार बन जाता है। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड सरकार द्वारा छठ पूजा के गाइडलाइन में बदलाव के बाद जमशेदपुर में तैयारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक की, जिसमें डीसी और एसएसपी सहित तीनों निकायों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में छठ घाटों पर कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन कराने को लेकर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। हमारे साथ उपायुक्त जमशेदपुर, वरीय आरक्षी अधीक्षक, सिटी एसपी, अनुमंडलाधिकारी और कुछ जो कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, वो हम लोग एक संयुक्त रूप से रैंडम चेकिंग के लिए कुछ इलाके जाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में हम भले ही गैस चूल्हा और स्टोव का इस्तेमाल करते हों, लेकिन छठ जैसे महापर्व में सब कुछ बदल जाता है। रांची में लोग मिट्टी के चूल्हे के साथ आम की लकड़ी की खरीदारी में भी जुटे हैं। आम का लग रहे प्रसादी, सोचिए प्रसादी खाना पीना तो इसी से ना बनता है, हर चीज जो इसी से चलता है। 200 रुपये बंडल है, और इधर गन्ना भी है, हाँ इधर 30 रुपया है, 20 रुपया है, और उधर चूल्हा भी है। ऐसे घर में चूल्हा जो होता है सालों भर यूज होता है, उसको प्याज लहसुन भी उसमें बना हुआ रहता है। इसके चलते मिट्टी का ही चूल्हा यूज किया जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। छठ पूजा की सामग्री से पूरा बाजार सजा है। मिट्टी के चूल्हे, दौड़ा, सूप के साथ ही फलों की भी मांग बढ़ गई है। इस साल भी बाजार में महंगाई का असर दिख रहा है, लेकिन महंगाई पर आस्था भारी पड़ रही है। क्या करें यार, लॉकडाउन के चलते महंगाई चल रहा है, तो महंगा में तो लेना ही पड़ेगा सब कुछ। फल भी महंगा, सूप भी महंगा, लेना ही चाहिए, फिर इन लोगों को कैसे चलेगा। हर साल के अपेक्षा मार्केट कुछ एवरेज रहा। पिछले साल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो कारोबार में 10-20% का नमी है। वो स्पीड नहीं है जो पहले कोरोना के पहले था। अच्छा, क्या रेट है अभी पिछले साल की तुलना अगर बात करें तो इस बार क्या रेट? पिछले साल की तुलना में सब चीज़ का रेट लगभग एवरेज में ही है। कुछ जैसे आपको नारियल, वहाँ पानी वगैरह पड़ने से या मौसम खराब या बाढ़ आने की वजह से नारियल में थोड़ी तेजी हुई है। अनार का फसल बर्बाद होने की वजह से अनार का रेट में तेजी आया है। छठ में बुंडू के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सूर्य देव की उपासना की थी। बुंडू के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में सूर्यदेव के साथ घोड़े अंधेरे पर उजाले की जीत के प्रतीक हैं। पूजा अर्चना के लिए इस मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यहीं पर सूर्यदेव की उपासना की थी। तब से इस स्थान का महत्व बढ़ गया और यहाँ पर भव्य सूर्य मंदिर की स्थापना की गई। ये जो है मतलब त्रेता कालीन युग के समय से इसका जो है मतलब इतिहास रहा है।
लोगों का मान्यता है कि भगवान रामचंद्र जी जो है वनवास काल में इसी स्थान पर भगवान सूर्य की उपासना किए हुए थे। बुंडू के सूर्य मंदिर का पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है। भले ही यहाँ पर 90 के दशक में मंदिर की स्थापना की गई हो, पूजा तो सदियों से होती आई है। इस मंदिर के प्रति आस्था इतनी कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ये माना जाता है कि सूर्यदेव यहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते। अरविंद, न्यूज़ 18, खूंटी। तो महापर्व छठ का बाजार इन दिनों गुलजार है। बाजार में छठ के दूसरे सामानों के साथ साथ अदरक की नई फसल भी बिक रही है, क्योंकि इसमें अदरक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। रांची के गुरु पंचायत के हेथा टंगरा टोली गांव के लोग बड़ी बेसब्री से महापर्व छठ का इंतजार करते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब उनकी उगाई अदरक की बाजार में कदरदान बढ़ जाते हैं। खेती के भरोसे गुजर बसर करने वाले इस गांव के हर किसान अदरक की खेती जरूर करते हैं, लेकिन किसानों की माने तो मुनाफा उतना नहीं होता जितना दूसरी फसलों को होता है। हम लोग को बहुत होता है बाबू, ऐसा खेती नहीं होता है, ऐसे हम लोग नहीं कर रहे। बहुत हम लोग पोसाई हो रहा है तभी ना हम लोग खेती करते हैं, है ना। किसी कितना हम लोग का खाद मेहनती, हम लोग का खाद सब देते हैं तब मेहनत हमको आता है। तो कुछ लौटते हैं बस थोड़ी देर में कुछ और खबरों के साथ। एक सफल उद्यमी ने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। 1997 से जैक सिम लोगों की स्वच्छता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया के 1/3 लोगों के लिए जैक सिम ने लड़ाई लड़ी और स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण को बल दिया। विश्व शौचालय दिवस पर जैक सिम क्या संदेश दे रहे हैं, सुनिए। Yeah, when I first started the World Toilet Organization in 2001, it was not even spoken in the media. In fact, it was so embarrassing that they hide it under a water agenda. But when you call sanitation by another name, water, all attention went to water. And sanitation gets drowned underwater. But if you do not talk about something, you can never improve. In the last 20 years, our founding day, 19th of November, has been enshrined by the United Nations General Assembly. All 193 countries agreed that this should be called the World Toilet Day, 19th of November. Why? Because prevention is cheaper than cure. We don't have enough money to employ doctors, nurses, pay for medicine, build hospital. All you have to do is to make sure the water is clean, people wash their hands, and immediately you can save half of all the medical health care. But with the COVID-19, hygiene awareness and hand washing has reached its highest point of awareness in the history of mankind. Everybody is so afraid and so clear that without washing their hands, they are going to put themselves in danger. So I think on the one hand, COVID is a very bad thing, but at least it created the awareness that hygiene is our first line of defense against all diseases. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।